उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप जॉब करके पुर्तगाल के अंदर अपनी फैमिली को अफोर्ड सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कौन से ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप लाजमी ही अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो क्या क्या ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिसके अंदर आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं या सर्वाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारी ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हों तो मोस्टली वर्किंग वोमेन नहीं होती, वो घर का ही ज़्यादातर मतलब एक घरेलू ख़वातीन के तौर पे ही काम करती हैं। उसमें क्या होता है कि जो मर्द होता है वो सारी की सारी फाइनेंशियल उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर होती हैं, तो मर्द एज ए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है और जब उसकी बीवी बाहर आती है तो फिर भी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है। जैसे मैंने बताया कि जॉब करेगा तो वो यहाँ पे अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल है। अब अफोर्डेबिलिटी कैसे पॉसिबल है? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कहते हैं जी हमारे पास 50-60 हज़ार यूरो मौजूद हैं, हम माइग्रेट करेंगे और फिर ये कर लेंगे वो करेंगे। अगर इतने पैसे आपके पास मौजूद हैं और आप माइग्रेट करते हैं मियाँ बीवी और आप स्टिल ये चाहते हैं कि बीवी को मैंने काम नहीं करवाना, तो यहाँ पे एक चेन सिस्टम के तौर पे ये स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जिनको मैं नाम अभी आपको बताता हूँ। उनकी कोई भी आप अगर एक चेन ले लेते हैं तो इतने पैसों के अंदर छोटी सी एक चेन आपकी ओपन हो जाएगी। उस चेन के अंदर आप फिर जो स्टोर हैं ये चलते ही चलते हैं, कहीं भी खुल जाएं ये चलते ही चलते हैं। इनका ये नहीं ऐसा एक मैकेनिज़्म है इनका कि ये चलते चलते हैं। पुर्तगीज़ वर्कर आपको हायर करने पड़ते हैं जो सारा ये काम करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे है मिनी प्रेसो के नाम से, ये एक चेन सिस्टम है। इसके अलावा आपके पास पिंगो डोसे है, इसके अलावा आपके पास कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा आपके पास ओशान है। तो ये कपल ऑफ जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये हैं मिनी मरकादो टाइप, यानी ग्रॉसरी स्टोर जिसको हम यहाँ पे कहते हैं उसको ये दिया जाता है। इसके बाद आप कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और हमारे पास तो हार्डली 15-20 हज़ार यूरो है जो हम यहाँ से मूव करना चाहते हैं, मतलब फैमिली को लेके आना चाहते हैं। तो 15-20 हज़ार के अंदर एक रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क क्या लिया जा सकता है कि आप एक मोबाइल की शॉप ओपन कर सकते हैं, आप एक ग्रॉसरी स्टोर छोटा ओपन कर सकते हैं, जो भी नाम अपना रखना चाहें उसके ऊपर वो नाम रख सकते हैं आप। इसके अंदर ये है कि रिस्क ये इन्वॉल्व होता है कि आपको कंफर्म नहीं है कि आपका वो जो सिस्टम है चलेगा कि नहीं चलेगा। जो सबसे बड़ा आपको बैरियर आता है वो आपकी लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि छोटे लेवल पे काम होगा, आप मे बी एम्प्लॉइज़ भी अफोर्ड ना कर सकें स्टार्ट के अंदर, तो उसलिए फिर आपको एज ए एम्प्लॉई और एज ए ऑनर दोनों जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ज़ुबान ना आने की वजह से बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बड़ी सारी रुकावटें आती हैं। अब चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या आप यहाँ पे आके इजीली बिज़नेस स्टार्ट बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं तो 88 आर्टिकल है जिसके अंदर आप किसी के पास जॉब कर रहे होते हैं, ये 88 है। अगर आप कहते हैं मैंने जॉब नहीं करनी बिज़नेस करना है तो आप 89 आर्टिकल है उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट जो वो इमिग्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉय यानी अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करके आप काम करें, जैसे आपने मैंने मिनी मरकादो की बात की है इस तरह। अब अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं यार हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम आके कोई कारोबार कर सकें लेकिन हम स्टिल फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको चाहिए कि आप फिर अपनी वाइफ को एज ए पार्टनर लें अपने साथ यहाँ पे और अपने फाइनेंशियल पार्टनर्स के तौर पे उसको पुर्तगाल के अंदर आप अपने साथ लेके आएँ, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको एक लाइबिलिटी यहाँ पे आके अपने ऊपर रखें, उनको एज ए पार्टनर के तौर पे लेके आएँ। पार्टनर यहाँ पे होने के लिए दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ज़ुबान जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। लैंग्वेज किसी भी कंट्री में जाना, वो पुर्तगीज़ लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते। आप अपनी वाइफ को अगर लेके आते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, पहली चीज़ तो घर के लिए तो कम से कम आपको पैसे चाहिए 5-7 हज़ार 10 हज़ार यूरो तो ये चाहिए जो आपका घर सारा मैनेज आपने करना है यहाँ पे आके। इसके अलावा आप अपनी जो बीवी है उसको दो काम कोशिश करें सिखाएं वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। एक कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करवाएं उसको, प्रॉपर प्रोफेशनल हेयर कटिंग, ब्यूटिशियन, इस तरह की नेल आर्ट जो होती है इस तरह का कोई काम उनको करवाएं अपनी बीवी को। सेकंड, उनको ये जो स्टिचिंग का काम होता है, कपड़े सीने वाला काम होता है जिसमें कपड़ों की रिपेयर या इस तरह का काम, यानी लेडीज़ का या कोई भी एक ऐसी
अल्ट्रेशन होती है छोटी छोटी, मिसाल के तौर पे लोगों की पैंट्स होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, टाइट होती हैं, खुली होती हैं, उनको अल्ट्रेशन करना उनके लिए इस तरह का काम उनको सिखाएं अगर आप अपनी बीवी को एज ए पार्टनर करना चाहते हैं अपने साथ। तो ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि आप थोड़े पैसों के अंदर इनका काम कर सकते हैं। मतलब उनको एक अलग से एक्टिविटी अपनी एक ओपन करें और उसके अंदर ही वो दुकान एक आप उनको खोल के दे सकते हैं, और ख़ुद आप कोई भी अपना काम करना चाहें या जॉब करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप 2 लोग हैं जो अपने घर के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये दोनों काम बहुत अच्छे हैं यहाँ पुर्तगाल के अंदर और ईजी हैं, यानी इनके अंदर आपके पास लोगों ने आना ही आना है। ख़ास तौर पे अगर मैं हेयर कटिंग की बात करूं, जो मतलब ब्यूटिशियन होते हैं, नेल की आर्ट होगी, मेहंदी होगी, इस तरह की चीज़ें जो भी ब्यूटी के मुतल्लिक़ चीज़ें होती हैं उसके मुतल्लिक़ अगर वो कर लेती हैं कोई अच्छी चीज़, तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली आप उनको कहीं पे जॉब भी दिलवा सकते हैं। जैसे सलून होते हैं जहाँ पे उनको लड़की की ज़रूरत होती है, आप वहाँ पे उनको जॉब दिलवा सकते हैं। अगर आप थोड़े से पैसे इवन अपने लिए करते हैं, कुछ मतलब मुश्किल कर के थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आप राउंड कोई 10,000 यूरो के अंदर एक छोटा सा ब्यूटिशन का मतलब सिस्टम चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल आके अपनी मोबाइल की दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो मोबाइल की दुकान के लिए भी कोई तकरीबन, मैं जैसे बताया कि छोटी दुकान के लिए 10-15 हज़ार यूरो आपको चाहिए होता है जो इनिशियली स्टार्टअप लेने के लिए, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप उसी के अंदर आप भी अपनी वाइफ को एज ए पार्टनर कंसिडर करना चाहते हैं, पार्टनर से मुराद है कि आप उसको अपने काम पे लेके जा सकते हैं कि वो मॉर्निंग में अर्ली दुकान यानी आप खोल लिया करें। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, आप कहते हैं यार मैं 10 बजे दुकान खोलता हूँ फिर मैं 7 बजे बंद कर देता हूँ, तो बेहतर ये है कि आप खुद 7 बजे चले जाएँ सुबह, और फिर इसके बाद जो आपकी वाइफ है वो आगे आ जाए, दोपहर के टाइम को टाइम हो जाए, थोड़ा बहुत उनको पता लग जाए, तो ये काम आप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं अगर आप अपनी सर्वाइवल को करना चाहते हैं। जो मतलब कपड़ों वाला काम है ये भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, छोटी सी दुकान हो आप, उसके अंदर अल्ट्रेशन वगैरह, यहाँ पे देसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि भाई कपड़े सीने कैसे हैं, या वो बाज़ दफ़ा खाली कपड़ा मंगवा लेती हैं या कपड़े मंगवा लेती हैं, उसमें अल्ट्रेशन करवाना चाहती हैं कि भाई मैं कहाँ से कराऊँ, तो 5-10 यूरो, मोस्टली 5-10 यूरो एक छोटी सी चीज़ के आपको वो मिल जाते हैं, यानी अल्ट्रेशन के। इवन मैं कहता हूँ 2-4 यूरो भी उसके अंदर हों, तो आपके पास रेगुलरली अगर क्लाइंट आ जाएँ तो ये एक अच्छी खासी आपके पास इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। अगर पुर्तगीज़ों के पास, मैं जस्ट सिंपल एक बता दूँ, आप किसी पुर्तगीज़ के पास जाते हैं, ये जिन्होंने यानी इस तरह की शॉप्स ओपन की हुई हैं, तो खाली जो पैंट होती है, पैंट आपकी उसके जो नीचे पौंचे होते हैं, ये फ़ोल्ड अगर आप करवाएंगे उनसे, मतलब कट करवा के थोड़ी सी आप उसको साइजिंग वगैरह थोड़ी नीचे से सिर्फ आप करवाएंगे, तो वो 5 यूरो इस चीज़ के लेते हैं। तो आप खुद सोचें कि ये चीज़ें कॉमन है जो लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, और अगर आपका काम अच्छा हो फिर ज़ुबान आप सीख लें तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चल सकते हैं। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि आपकी जो तलीम है वो आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाती है। मिसाल के तौर पे ये मत सोचिएगा कि आपने MBA किया हुआ है या इस तरह की चीज़ है, ये इसमें कॉन्फिडेंस आपका आएगा, आपको बात करने का सलीका आएगा, आप चीज़ें जल्दी पिक कर जाएंगे, पुर्तगीज़ जल्दी सीख जाएंगे, लोगों से आपका बिहेवियर अच्छा होगा। यानी ये तलीम का एक असर होता है इंसान के ऊपर। अब क्या है कि आप इस बेस के ऊपर प्लीज़ मत सोचिएगा कि मेरे पास ये तलीम है तो मैं जाके क्विक करके ऐसे करके जॉब ले लूँगा। जॉब यहाँ पे इंतहाई टफ़ है, और मर्दों को यहाँ पे जॉब मिलनी मुश्किल है, तो औरत के लिए जॉब करना बहुत ही मुश्किल है। तो सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे आपके पास बैकअप ज़रूर होना चाहिए जब आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि आपने अगर काम नहीं, बिज़नेस अपना नहीं स्टार्टअप लेना यहाँ पे आके, तो फिर आपके पास जो सर्वाइवल है वो जॉब के लिए अगर आपने ढूंढना है तो फ़ौरन जॉब नहीं मिलनी, तो आपके पास सर्वाइवल ज़रूर और ज़रूर होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।